Hello students, today we shall read about modal verbs. But before starting the video, I want you to like my video and subscribe my channel. तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले could और might का यूज जो है वो हम आज समझेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिखा गया है एज पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ कैन एंड मे। ये could और might जो है वो एकदम इक्विवेलेंट है कैन और मे का, लेकिन पास्ट में। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ कैन और मे का यूज़ हम लोग प्रेजेंट में करते हैं पॉसिबिलिटी, एबिलिटी या परमिशन वगैरह बताने के लिए, उसी तरीके से पास्ट में हम जो है कुड और माइट का यूज़ करते हैं। यहाँ पहला जो बतलाया गया है पॉइंट वो क्या कह रहा है, कुड के यूज़ के बारे में। गौर से समझिए कि कुड इज़ यूज्ड टू शो एबिलिटी और कैपेसिटी। कुड का यूज जो है एबिलिटी और कैपेसिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि इस एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए कैन का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में होगा और कुड का यूज़ पास्ट टेंस के सेंटेंस में होगा। तो अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पहला, ही कुड जंप ओवर द वॉल व्हेन ही वाज 18। जब वो 18 साल का था तो वो दीवार के ऊपर से जंप कर सकता था। तो ये उसकी एबिलिटी है और वो पास्ट में थी ये एबिलिटी, इसीलिए इसको दर्शाने के लिए कुड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, कुड एंड माइट बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। कुड और माइट का यूज़, दोनों का जो है यूज़ वो परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, परमिशन बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये भी कैन, मतलब कि परमिशन बताने के लिए कैन और मे का भी यूज़ करते थे, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में। अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में कैन और मे यूज़ नहीं करना है, माइट और कुड का यूज़ हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस कह रहा है रमेश सेड, मतलब रमेश ने कहा, यू माइट या कुड गो देयर, कि आप वहाँ जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइट और कुड का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। क्योंकि वर्ब सेड जो है इससे पता चल रहा है कि काम बीते हुए समय में हुआ है और ये परमिशन दिया जा रहा है। यहाँ पे रमेश के द्वारा किसी को परमिशन दिया जा रहा है, इसीलिए माइट और कुड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। मतलब माइट भी यूज़ हो सकता है और कुड का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पॉइंट में बतलाया जा रहा है कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं, जबकि कुड का यूज़ होता है इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में। गौर से समझिएगा कि जब सेंटेंस सकारात्मक होगा तो माइट का यूज होगा संभावना बताने में, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो तो हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल को गौर से समझिएगा, ही थॉट, उसने सोचा। यहाँ देखिए पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं यहाँ पे। ही थॉट, उसने सोचा, शी माइट बी 16, कि वो 16 साल की होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए उसकी संभावना है कि वो 16 साल की हो सकती है। ठीक है, वो सोच रहा है, जैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं कि वो इतने साल का होगा, तो यहाँ पे आप गेस कर रहे होते हैं, यहाँ पे उसकी उतनी एज होने की संभावना होती है। तो पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए माइट का यूज़ होगा, और माइट का यूज़ इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक सेंटेंस है, निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए माइट का यूज़ हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ आप देखेंगे, शी सैड, उसने कहा, इट कुडंट बी ट्रू, कि यह सही नहीं हो सकता है। उसने कहा यह सही नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए संभावना है किसी बात की, मतलब जो उसको सामने में आया उसके सामने कि ये सच हो गया है, लेकिन उसको ऐसा बोलना पड़ रहा है कि ये सही नहीं हो सकता। किसी ने कुछ बोला और उसको लगा कि नहीं ये सही नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या है, एक संभावना व्यक्त कर रहा है। और ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे कुड नॉट हुआ है, माइट नॉट का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमको कुड का यूज़ करना है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अब आगे बतलाया जा रहा है, एट प्रेजेंट, मतलब अभी के वर्तमान समय में, बोथ कुड एंड माइट, दोनों कुड और माइट, आर यूज्ड एज लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ कैन एंड मे। ध्यान दीजिए कि वर्तमान जो, मतलब कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम का जो सेंटेंस वगैरह होता है उसमें भी कुड और माइट का यूज़ किया जा सकता है। अभी तक हमने सीखा था क्या, कि पास्ट सेंटेंस में ही हम लोग कुड और माइट का यूज़ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये रूल कह रहा है या प्रेजेंट सेंटेंस के लिए भी जो है कुड और माइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या, गौर करने वाली बात यह है कि
कैन और मे जो मीनिंग रखते हैं उससे हल्का कम मीनिंग पॉजिटिव केस में, मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि जितना पावर कैन और मे के पास है उससे थोड़ा लो पावर में कुड और माइट आ जाता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस को यूज़ करते हैं, जैसे हम कहेंगे कैन आई बोरो योर बैग या मे आई बोरो योर बैग, और उसकी जगह पर हम कुड और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड आई बोरो योर बैग, माइट आई बोरो योर बैग। लेकिन बस क्या होता है, तो मीनिंग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जब हम बोलते हैं कैन या मे आई बोरो योर बैग, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस है। जनरली हम लोग कहने के लिए कैन और मे का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसी बात को उतना पावरफुल ढंग से ना करके एकदम थोड़ा विनम्र होकर के थोड़ा पोलाइट वे में अगर कहना चाहें तो कुड और माइट का यूज़ करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि कुड और माइट का यूज़ प्रेजेंट टाइम में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिए लेस पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इट माइट रेन टुडे, एक सेंटेंस होता है इट मे रेन टुडे, मे का भी यूज़ हो सकता है और माइट का भी हो सकता है। बस मीनिंग में अंतर क्या है, जब हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे तो इसका मतलब हुआ कि संभावना ज़्यादा है, लेकिन जब हम बोलेंगे कि इट माइट रेन टुडे तो संभावना कम है, मतलब बारिश होने की संभावना ज़्यादा होगी तो मे का यूज़ किया जाएगा और कम संभावना होगी तो माइट का यूज़ किया जाएगा। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कुड यू पास मी द शुगर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप किसी टेबल पे खाना खा रहे हैं और बगल में किसी को बोलना है कि मुझे शुगर दे दो, तो आप इसको पोलाइट वे में कह सकते हैं कुड यू पास मी द शुगर, मतलब कि क्या आप मुझे शुगर देने की कृपा करेंगे। एक तरह से मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कैन भी यूज़ कर सकते थे आप यहाँ पे, लेकिन कैन क्या होता है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल वर्ड हो जाता है। तो हमको क्या करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पोलाइट वर्ड यूज़ करना है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड और माइट का यूज़ आप कर सकते हैं। आगे बतलाया गया है माइट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। माइट का एक और यूज होता है डिससेटिस्फैक्शन के लिए। मान लीजिए आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है उतने, ठीक है, तो आप माइट का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। जैसे शी माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू हर क्लोथ्स। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, मतलब गंदे हैं, तो आप उसको अगर मान लीजिए कि आप उसके ड्रेसिंग स्टाइल से डिससेटिस्फाइड हैं, तो आप कह सकते हैं कि उसे जो है अपने कपड़ों पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह के केसेस में आप माइट का यूज़ कर सकते हैं।